पुराने शहर कूफा में एक आदमी रहता था जिसका नाम करीम था। शहर के सब लोग इससे डरते थे क्योंकि वो चोर था। हर रात जब गलियां सुनसान हो जाती और चिराग बुझ जाते, करीम आहिस्ता आहिस्ता लोगों के घरों में घुस जाता और सूना रोटी या कपड़े चारा लेता। लेकिन इतना कुछ चुराने के बाद भी इसका दिल कभी खुश नहीं होता था। इसके अंदर हमेशा एक अंधेरा और खालीपन रहता था। एक सर्द रात में करीम एक अमीर आदमी के घर में चला गया। कमरे में चांदी के प्याले, सोने के सके और रेशम के कपड़े रखे थे। जब वो अपना थैला भर रहा था, अचानक इसे अगले कमरे से नर्म आवाज सुनाई दी। कोई नमाज पढ़ रहा था। वो शख्स रू रू कर कह रहा था, अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ फरमा, जो लोग गुमराह हो गए हैं उन्हें हिदायत दे और उन पर रहम फरमा जो तुझसे दूर हो गए हैं। करीम के हाथ रुक गए। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार इसे लगा जैसे कोई इसके लिए दुआ कर रहा हो। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और देखा कि वो शख्स कुरान पढ़ रहा है। वो सूरा हूद 11वां पारा की आयत पढ़ रहा था, अपने रब से मुआफ़ी मांगो और उसकी तरफ पलट आओ, बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान, बहुत मोहब्बत करने वाला है। फिर इस शख्स ने एक छोटी सी दुआ पढ़ी और फिर आहिस्ता से कहा, मैं अपने रब अल्लाह से मुआफ़ी मांगता हूँ और उसकी तरफ पलट आता हूँ। ये अल्फाज करीम के दिल पर बिजली बनकर गिरे। इसने चोरी का थैला छोड़ दिया और रोते हुए अंधेरी गलियों में भाग गया। वो चलता रहा यहाँ तक कि कूफा की मस्जिद पहुँच गया। सुबह की अजान हो रही थी। आसमान में अजान की आवाज़ गूंज रही थी। करीम चुपचाप मस्जिद में दाखिल हुआ, एक कोने में बैठ गया और सजदे में गिर गया। वो रोते हुए कहने लगा, अल्लाह मैं इस गुनाह भरी जिंदगी से थक गया हूँ, मुझे मुआफ़ कर दे, मुझे एक और मौका दे। इस दिन के बाद से करीम ने चोरी हमेशा के लिए छोड़ दी। वो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा और सुबह व शाम ये वजीफा पढ़ता रहता। तर्जमा, मैं अपने रब अल्लाह से मुआफ़ी मांगता हूँ और उसकी तरफ पलटता हूँ। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि कूफा में अब कोई चोरी नहीं होती। बाजार फिर से अमन और सुकून वाला बन गया। एक दिन वही अमीर आदमी मस्जिद के बाहर आया और उसने देखा कि करीम अब छोटे बच्चों को खाना खिला रहा था। इसके चेहरे पर सुकून और नूर था। करीम की जिंदगी इस वजीफे से बदल गई। अगर आप भी सच्चे दिल से तौबा करें तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है।